अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यूजिंग द लीस्ट कॉस्ट मेथड। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह नॉर्थ वेस्ट मेथड को यूज़ करके हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फाइंड की थी। अब हम लोग सेम वही क्वेश्चन कंपेयर करेंगे लीस्ट कॉस्ट मेथड को यूज़ करके और देखेंगे कि जो आंसर हमारा उस मेथड से आया था और इस मेथड से आया था कौन सा ज़्यादा रिलायबल है और कौन सा मेथड ज़्यादा सूटेबल है। तो नॉर्थ वेस्ट में हम लोग क्या करते थे, हम लोग लेफ़्ट साइड में ऊपर वाले कॉर्नर से स्टार्ट करते थे। लेकिन लीस्ट कॉस्ट में हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो बॉक्सेस में हमारे पास गिवन है ये हमारी कॉस्ट है उस पाथ की या किसी भी रूट की कॉस्ट। तो अब हम लोग इस कॉस्ट में से देखेंगे सबसे लीस्ट यानी कि सबसे कम कॉस्ट कौन से पाथ पे हमें पड़ रही है। तो यहाँ पर अगर हम लोग इस कॉस्ट को देखें तो सबसे कम कॉस्ट हमें पड़ रही है 10, जो कि बनती है जी में। तो अब अगर हम लोग देखें तो जी को कौन सी फैक्ट्री या कौन सा सोर्स सेटिस्फाई कर सकता है, वो है सी। अब हम लोग देखेंगे कि सी के पास सप्लाई में कितने यूनिट्स पड़े हैं, वो है 230। तो अब हम लोग 230 में से 150 जो कि जी की डिमांड है वो इधर सप्लाई कर देंगे। और जब हम लोग यहाँ पर 150 यूनिट्स सप्लाई करेंगे तो जी की डिमांड जो है वो नील हो जाएगी, लेकिन सी की सप्लाई में अभी भी हमारे पास 80 यूनिट्स बच जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग क्या देखेंगे, सबसे लीस्ट कॉस्ट हमारी थी 10, उसको हम लोग कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे कि उससे ज़्यादा कॉस्ट कौन सी है, 10 से ज़्यादा। अब वो थी 11, लेकिन वो भी जी में ही थी। तो इसलिए हम लोग, क्योंकि अब जी की कोई डिमांड है ही नहीं, तो उसको हम लोग यूनिट्स अलॉट नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग उसको स्किप करेंगे और उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट कॉस्ट कौन सी है। तो नेक्स्ट कॉस्ट जो हमारी है वो है 13 हमारे पास दो जगह पर है, लेकिन एक हमारे पास ई में है और एक हमारे पास जी में है। जी में हम लोगों ने सप्लाई करनी नहीं, इसलिए हम लोग ई वाले को देखेंगे। तो हम लोग अगर ई में देखें तो ई की डिमांड है 250 यूनिट्स और बी की सप्लाई जो कि ई को दे सकता है वो है 150 यूनिट्स। तो जब हम लोग बी में से 150 यूनिट्स ई को अलॉट कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास बैलेंस बच जाएगा 100 और जो बी की सप्लाई है वो हो जाएगी नील। ओके, अब इससे ग्रेटर कॉस्ट को हम लोग देखेंगे। इससे ग्रेटर कॉस्ट हमारे पास है 15। अब 15 हमारे पास तीन जगह पे है बेसिकली। एक हमारे पास ए ई में, यानी कि जो ये वाला कॉलम है ये वाला रूट है इस पे। एक हमारे पास डी ई में इस वाले रूट में, और एक हमारे पास एफ बी में ये रूट में। तो अब हमारी मर्जी है, हम जहाँ मर्जी सप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे कि एफ बी ये वाला जो सेल है या ये वाला जो रूट है इस पर हम लोग सप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जो बी की सप्लाई है वो नील हो गई है, वो हमने सारी की सारी ई को दे दी थी। तो अब हम लोग चूज़ करेंगे ए ई या डी ई में से कि कौन सा रूट हम लोग सिलेक्ट करें। तो सपोज मैं कहता हूँ जी मैं ए में जो है वो सप्लाई करूँगा, ई में सप्लाई करूँगा ए में से। तो ए के टोटल यूनिट्स कितने हैं, ए के टोटल यूनिट्स हैं 300 सप्लाई के लिए, उसमें से 100 यूनिट्स हम लोग ई को अलॉट कर देंगे और यहाँ पर नील हो गया। यहाँ पर मैं आके 100 यूनिट्स लेस कर दूंगा, तो यहाँ पर हमारे पास रिमेनिंग 200 बच जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अब मैं इससे ज़्यादा कॉस्ट देखूंगा। तो 15 से ज़्यादा मेरे पास है 17 जो कि ए एच में है यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरे पास ए की सप्लाई 200 है और एच की डिमांड भी 200 है, तो मैं यहाँ पर 200 यूनिट्स सप्लाई करूँगा, जिसके बाद ये भी नील हो जाएगी सप्लाई भी और ये डिमांड भी नील हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो कॉस्ट है वो है 18। तो अगर हम लोग 18 देखें तो 18 जो है वो एच वाले कॉलम में आती है, जिसकी डिमांड हमारे पास है ही नहीं, तो इस वजह से हम लोग उसको इग्नोर करेंगे। अब हम लोग सिंपली देखेंगे एफ वाले कॉलम में।
तो F वाले कॉलम में हमारे पास 300 की डिमांड है और सप्लाई हमारे पास C और D में है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास चॉइस बची ही नहीं। हम लोगों ने C से 80 यूनिट्स पिक करने ही करने हैं और D से 220 यूनिट्स पिक करने ही हैं, जिसके बाद ये हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी और यहाँ पर हमारी डिमांड सप्लाई जो थी वो भी निल हो जाएगी। ओके, यहाँ पर जब हम लोगों ने क्वेश्चन स्टार्ट किया तो हम लोगों ने देखा था ये 900 था, तो ये 900 टोटल था सप्लाई कॉलम का और डिमांड कॉलम का। जब हम लोग सप्लाई और डिमांड के कॉलम को इक्वल करेंगे तो उन दोनों का सम 900 होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो एक प्रॉब्लम अराइज होगी कि हमारी यहाँ तो सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। तो उसके लिए हम लोग कुछ डमी एलोकेशंस करते हैं, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग इस क्वेश्चन की जो कॉस्ट है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहली कॉस्ट है 100 इंटू 15। नेक्स्ट हमारे पास है 150 इंटू 13। नेक्स्ट हमारे पास है 80 इंटू 25 और इसी तरह मैं सब की कॉस्ट को यहाँ पर लिख लूँगा। तो अब हमारे पास इस मेथड से जो कॉस्ट आई है वो आई है 15,410, यानी कि 15,410। अगर हम लोग वापस जाएं नॉर्थ वेस्ट वाली साइड पर तो उसमें हमारी जो कॉस्ट आई थी वो थी 16,660 और अगर हम लोग लीस्ट कॉस्ट में देखें तो अब हमारी कॉस्ट है 15,410। तो अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो हम लोगों को साफ नज़र आ रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लीस्ट कॉस्ट मेथड से हमारी कॉस्ट जो है वो कम निकल रही है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर हमारी डिमांड या सप्लाई कोई एक ज़्यादा हो तो उस क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं। आज की वीडियो इतनी ही थी। होपफुली आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और अगर आपको समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।